हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम रिविजन करने वाले हैं वो वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है, गणित की जो रेलवे एग्जामिनेशन की जो किताब है उसको आज रिविजन करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे इसको। आज जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, चलिए देखते हैं इसको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो किससे कहा हमसे? 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जब भी आपको पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उसका एलसीएम निकालिए। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। मैंने पहले से कर रखा है। आप अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो आपका एलसीएम आता है 420। ठीक है, तो 420 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमको लाना क्या है कि इन चारों नंबरों में से कोई एक नंबर वो होगा जो 30 से विभाज्य है। तो हम क्या करते हैं, अगर इससे पहले अगर मान लीजिए 1 से मल्टीप्लाई करें यानी गुना करेंगे तो ये उतना ही रहेगा। तो 2 से करेंगे तो 800। देखिए आप 2 से गुना कीजिएगा तो क्या 200 है ना। अब फिर 2 दूना 4 और 4 दूना 840 हो रहा है। तो इसमें कोई नंबर है नहीं है। तब इस केस में इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 300, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। यानी जब हम 3 से गुना करते हैं तो 1260 आता है। और 1260 हमारा बी में ऑप्शन है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर निकालना 1260 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर में 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक विद्यार्थी है जो क्या 21 से 12 से किया। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है x। ठीक है, अगर नहीं भी अगर इससे करना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सीधा क्या कीजिए कि किससे किया था 21 की जगह वो 12 से किया था। जो अंतिम नंबर जो दिया रहेगा 12 और 35, तो आप क्या कीजिए सीधे से गुना कर दीजिए। 12 गुना 35 और 12 गुना को जब 35 कीजिएगा तो आ जाएगा 420। तो कहा क्या जा रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से किया था। 12 से तो उसको उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 35। तो हमने 12 और 35 को मल्टीप्लाई किया यानी गुना किया तो हमको आया 420। अब बोलता है कि तो अगर हम इसको 21 से गुना करते तो कितना होता है? तो देखिए अगर हम 21 से इसको डिवाइड करें यानी ये जो 420 है अगर हम इसको भागा कर दें 21 से तो 21 दूना 42 हमारा कट जा रहा है और ये 0 आ गया यहाँ पर यानी 20। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 20। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब पूरी तरह से 33 से विभाजित हो जाए। इस केस में आप क्या कीजिए कि पहले 33 लिखिए और ये पूरे नंबर को लिखकर इसको भाग कीजिए। 2 3 1 2 2 8। तो चलिए इसको पहले हम लोग भागा लगाते हैं। तो इसको पहले भागा लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस केस में आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको भागा लगाइए। 2 3 1 2 2 8 और किसे लगाना है? 33 से। तो देखिए अगर आप रब करेंगे तो 33 सतह, तो 33 सतह की साथ में 2 सतह की 2 22। ठीक है, 22 हो रहा है। तो आप देखेंगे कि एक और एक हमारा क्या हो जा रहा है, 33 और 33 मल्टीप्लाई कीजिए। सतह की साथ में 2 सतह की 22 23 सॉरी 331 आ जा रहा है। सतह के साथ 2 सतह की 22 23 सॉरी 231 आ रहा है। 231 से पूरी तरह से कट जा रहा है 7 बार में, है ना। ये पूरा कट जा रहा है। अब यहाँ में जब बचा 228 है ना। तो 33 को अगर हम लोग अब क्योंकि देखिए पूरा कट गया दोनों नंबर, तो हमें यहाँ 2 0 लगा 6 से करते 6 3 18 हाथ में 1 6 3 18 1 19 198 आ रहा है। इसको घटाइए 0 यहाँ 22 में गया तो 3 यानी 30 बचा। अब हम क्या करेंगे कि हमको किससे कहा था 33 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जो लास्ट में शेष बचेगा इसको इसमें घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 3। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब भी नंबर दिया हो और जोड़ने पर बोला प्राप्त 33 से पूर्णतः विभाजित हो तो पहले आप 33 से भाग दीजिए। जो शेष बचेगा उसको जिस नंबर से आप भाग दिया यानी 33 हमने भाग दिया उससे हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। वही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित करे।
तो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसको पूरे। तो देखिए जब भी बड़ी संख्या पूछ लिया जाए तो इसके लिए हमको मौसा निकालना हो जाता है, यानी 25, ठीक है, 35, 40 और 30 का हमको मौसा निकालना है। तो देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं जिससे हमको मौसा निकालने में 5 बचे 25, ठीक। दूसरा देखिए 5 7 35, इसको लिखें 5 8 40 और 5 6 30। तो इसमें जो नंबर देखिए सब में कॉमन है वो नंबर कौन सा है, तो नंबर है 5, सभी में कॉमन है। इसका मतलब है 5 वही सबसे बड़ी संख्या होगा जो इससे नंबर पूरी तरह से विभाजित हो। तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। इसमें हमें पूछा कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए पहला संख्या आपका है 12,676। दूसरा संख्या जो है आपका है 11,504। तीसरा संख्या जो है वो 12,832 है और जो चौथा संख्या है वो है 12,360। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर हमको ये बनाना है तो हमको क्या करना है, लास्ट 3 अंक को हमको देखना है कि 8 से भाग लगता है, यानी सभी के लास्ट 3 अंक आप पढ़े होंगे विभाज्यता, तो उसमें आपको पता होगा। तो देखिए जैसे अगर हम ये जो 8 से अगर इसको करें तो देखिए 8 8 64, यहाँ कर लेते हैं, चलिए 64, यहाँ बचा 3 और यहाँ 6। अब देखिए 8 चौके 32 होता है, लेकिन यहाँ मेरा बच्चा क्या था 36, यानी पहला ही वाला जो है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा, जो 8 से विभाज्य नहीं है। तो आशा है कि आपको समझ आ गया। फिर से बता दें, लास्ट का जब भी आपसे 8 से विभाजित पूछे तो लास्ट का जो 3 नंबर होगा उसको 8 से भागा दीजिए। अगर जो पूरी तरह से कट जाएगा वो उससे भागा होगा, जो पूरी तरह से नहीं कटेगा वो भागा नहीं होगा। चलिए भाग बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 27 6 x और 1, यानी कॉमा लिखा है 3। हमको बोल रहा है कि 27 6 x और कॉमा 3 है, क्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 3 से विभाज्यता का नियम आप जानते होंगे कि सभी को जोड़ना होता है। 2 7 6, या जगह छोड़ दे रहे हैं, एक जगह 1। अब तक सबको जोड़ दें, 7 और 2 9, 9 6 15 और 1 16, यानी 3 का पहाड़ा में हमारा ऐसा नंबर होना चाहिए जो पूरी तरह से कट जाए, 3 से भागा लग जाए। तो अगर हम मान लीजिए इसमें रखते हैं 18, पहला ऑप्शन को रखते हैं, तो देखिए 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 और 1 3 34, 34 के 3 का पहाड़ा में आता है क्या, नहीं आता है। दूसरा बार हम रख लेते हैं मान लीजिए 21 को। अब इसे 16 में हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं। अभी जो हमारा 16 आया था जोड़ने पर, 16 में हम 21 को जोड़ते हैं। चलिए 6 1 7 2 और 1 3, 37 भी आता है क्या, नहीं, तो भी नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, 12 को लेते हैं। 16 है हमारा और यहाँ फिर हम 12 को लेते हैं। चलिए तो 6 2 8 2 1 3, 38 भी आता है क्या, नहीं। अब लास्ट हमारा क्या बचा, 15। चलिए हम ले लेते हैं 15 में से 16 को जोड़ते हैं, तो 6 5 11 हाथ में 1 2 1 3 31। जैसे पूछा है संभावित मानों का योग क्या है। तो देखिए संभावित मानों का योग पूछा गया है और किसी को भी हम जोड़ रहे हैं तो उस वहाँ तक पहुँच रहा नहीं है। तो इस केस में हम लेंगे इस सभी से। देखिए 18 से भी जोड़ने पर नहीं आ रहा था, इस पर भी नहीं आ रहा था, इस पर भी नहीं आ रहा था। जब हम लोग क्या किए, जब जोड़े थे तो हम लोग उसके साथ 7 2 9 6 15 16 आया था, और 16 में जब हम 15 जोड़े तो ये लगभग आ गया था 31। तो 3 का पहाड़ा में 31 सबसे करीबी हो जाएगा, जिसमें ये देखिए एक ही अगर इसको डिवाइड करो तो एक शेष बच रहा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे संभावित मान 15 को। तो आशा है कि आपको ये समझ में, संभावित मान मतलब कि उसके आसपास, ठीक है। इसमें ज़्यादा हो जा रहा था, इसमें भी ज़्यादा हो रहा था, इसमें ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा था, 1 का जा रहा था, इसलिए संभावित मान में इसको मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।